अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग नहीं है आज का व्लॉग। हम हो सकता है शाम में बनाएं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे कहीं पे बाहर, एक नई जगह है वहाँ पे। तो आज है टॉक ऑफ द डे। टॉक ऑफ द डे ये है कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग किसी को अच्छा नहीं कह सकते किसी के काम को। कल मुझे काफ़ी दिनों से पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे मेरी व्लॉगिंग को लेकर कि व्लॉगिंग नहीं करें, व्लॉगिंग बंद कर दें। मैं क्यों बंद कर दूं व्लॉगिंग? देखो, व्लॉग अगर मैं बना रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि मेरी फैमिली इस चीज़ के उनके नॉलेज में नहीं है। मेरे पापा, मेरे शौहर, मेरे भाई, सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे इनकरेज किया। और ये व्लॉगिंग का 1-1.5 साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि व्लॉगिंग क्या होती है। मुझे सदन ने बताया कि ऐसे मतलब व्लॉगिंग भी होती है, डेली व्लॉग्स कि ऐसे व्लॉगिंग भी होती है, डेली लोग व्लॉग्स बनाते हैं, डालते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। तो मुझे काफ़ी अर्से से कह रही थी कि मामा हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा देखते हैं। फिर इसने कहा कि हम शाहजैन का बर्थडे का पहला व्लॉग बनाएंगे। और हमारा, जैसा कि आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, शाहजैन की बर्थडे का हमारा पहला व्लॉग था। हमने वहाँ से 7 सितंबर से हमने ये स्टार्ट किया लास्ट ईयर, और अभी हमें 1 ईयर नहीं हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सपोर्ट किया, वीडियोस को लाइक किया। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कि अभी हम बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, बट ये है कि लोगों की सपोर्ट की वजह से हमने काफ़ी अचीव किया। लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, ये छोड़ दें, ये ना करें, ये अच्छा नहीं है। अगर एक इसमें ऐसी कोई बुराई होती तो सबसे पहले मेरे पापा मुझे कहते, मुगल मुझे कहते, मेरे भाई मुझे कहते। इवन दो कि जब मेरे इसके ऊपर जब एड्स आना शुरू हुई मेरे उसके व्लॉग्स पे, तो मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि मेरे व्लॉग्स पे ऐड आ रही है। अचानक से मेरे बहन भाइयों की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे व्लॉग्स पे ऐड आ रही हैं। मैंने कहा अच्छा। और वो लोग इतना खुश थे और इतने एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके कि मेरे व्लॉग्स के ऊपर जो है वो गूगल ने एड्स लगाई हैं। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, ये मोनेटाइज होने से पहले की बात है। फिर जब तक हमारे व्यूज़ पूरे हुए, हमारा मतलब वॉच टाइम पूरा हुआ, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूट्यूब चैनल की, तो हमने अपने चैनल को मोनेटाइज किया। करने के लिए हमने उसको मतलब एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, वो हमारी अप्रूव हो गई, हमारा जो है वो चैनल मोनेटाइज हो गया। और मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया। सबसे पहले मैंने उसका फ़ोन बल्कि मुझे खुद आया। मैंने अपने जो फैमिली ग्रुप है उसके अंदर मैसेज छोड़ा कि मुझे आप सबसे ना ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये कोई आसान काम नहीं होता, घर में बैठ के आप घर के 100 काम कर रहे हैं, साथ साथ आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, आप व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ आप बच्चे को भी देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपने इसको एडिट करना है, फिर आपने थंबनेल बनाना है, फिर आपने कंटेंट डालना है। मतलब ये जब तक मैं व्लॉग्स नहीं देखती थी या किसी के भी कभी मैंने देखे तो मुझे लगता था कि यार ये तो एम फजूल है, मतलब वेले लोगों का काम है। लेकिन जब ये मैं खुद करती हूँ तो मुझे पता है कि ये कितना टाइम टेकिंग काम है। आपको पूरे अपने हफ्ते का शेड्यूल बनाना पड़ता है। मैं अभी कोई बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ, मतलब मैं बनाती हूँ कि अच्छा आज का ये, कल का ये, मतलब ये कौन कौन से कॉन्टेंट्स हमें डालने हैं। खैर छोड़े, मेरे अपने भाई को कॉल की और मैंने उसको बताया, और मैं काश कि उसकी वो खुशी जो है वो रिकॉर्ड कर सकती। मैं ऑडियो कॉल पे थी। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और उसने मुझे इतनी दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे और मतलब तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने मतलब इतने कम अरसे के अंदर अपने व्यूज़ बनाए, अपने सब्सक्राइबर्स बनाए, अपना वॉच टाइम पूरा किया। अगर मेरे व्लॉग्स में कोई बुराई होती तो क्या मेरा भाई, अगर इसमें कोई बुराई होती तो क्या मुगल मुझे नहीं कहता या मेरे दूसरा भाई मुझे नहीं कहता? मैंने जिस जिस को कॉल की उन सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। मैं जब सैलून का काम करती थी तब भी ये लोगों को बहुत मतलब मसला था कि ठीक है मैं एक वेल नोन फैमिली की बहू हूँ मैं यहाँ पे, तो इट डजेंट मीन कि मैं अपने जो मेरे वो टैलेंट है मैं उसको छुपा लूँ। मुझे शौक था मतलब सैलून का काम सीखने का। मैंने पहले क्लासेस स्टार्ट की, फिर मैंने जॉब की। मैं जॉब के साथ अपना घर भी देखती थी, अपने बच्चे भी देखती थी, और सैलून का भी मतलब वो जो मेरी जॉब थी, जाहिर है मुझे काम करना था। मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत नहीं थी। अगर आज मैं आपको बताऊं कि मेरी सैलून में सैलरी कितनी थी तो आप लोग मतलब हैरान हो जाएंगे कि मेरा शौक था, मैं वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी, मैं वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ले रही थी। तो खैर उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने किसी की बात को नहीं सुना।
सैलून की जर्नी को लेके बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी कि मैंने कहाँ कहाँ पे जाके शोज मतलब किए। आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे आओ। अगर आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी का मुकाबला करना है या किसी को कुछ कहना है, तो अपने टैलेंट की उस पे कहो, ना कि जस्ट आके आके आप ये कि आप स्टेटमेंट पास कर दो ये अच्छा नहीं है, ये गलत काम है, ये मतलब क्या मतलब कि ये गलत काम है। इसमें क्या गलत है कि अगर मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ, यही चीज़ है। या मैंने अपने कोई शॉर्ट्स डाल दिए, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, मतलब जिन लोगों ने, अगर यहाँ पे बुरा बोलने वाले लोग हैं तो अच्छा बोलने वाले भी हैं। यूएस से मेरी नंद की मुझे कॉल आई कि भाभी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने आपका चैनल देखा और मुझे बहुत खुशी हुई और उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने आपका टिकटॉक अकाउंट भी देखा और ये भी, तो उसने भी मुझे कहा कीप इट अप। और भी मेरी मतलब एक नंद है वो यूएई में है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मतलब इनकरेज किया। अगर आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते ना, तो आप किसी को ये भी मत कहो कि ये मत करो, मतलब आप नहीं कहो कि यार ये चीज बुरी है। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो आप उसको बुरा भी ना कहो उस काम को। कभी हमने आपके काम पे उंगली उठाई है? हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्यों उठाएं, हम क्यों ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने रिश्ते जो हैं वो खराब करें। या बट मुझे ये बात बहुत ज्यादा मतलब ट्रिगर की ना, मतलब पहले भी मैसेजेस पे होता रहा, मैं इस चीज को इग्नोर करती रही, बट कल मतलब फेस टू फेस मेरे मुंह के ऊपर मतलब ये बात की कि आपको नहीं करना चाहिए, ये है वो है, हमें व्लॉग्स में मत लें। तो मैंने नहीं लिया, मतलब कि ठीक है अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए। मैंने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं लिया। जब मैं व्लॉगिंग में कर रही थी तो मैं अपनी नंद के घर गई, जैसा कि आपने वो व्लॉग देखा है, हम उनकी ईद लेके गए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मैं आपको अपने व्लॉग में ले लूं, वीडियो में, मैं आपका घर ले लूं? उन्होंने कहा हाँ ले लो, कोई ऐसे। तो हमने कितने भी शादी के व्लॉग्स बनाए या उनके घर जाने के बनाए, जिन लोगों ने हमें कहा कि ठीक है आप हमें ले लो तो हमने ले लिया, किसी को कोई इतराज नहीं है। और अगर बीच में कोई आके एक आधा बंदा या बंदी ये बात बोल देती है तो उसका मेरे ऊपर कोई जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से, ठीक है। डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी, ठीक है। मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मुझे डेली कुछ ना कुछ इसके ऊपर बनाना होता है। तो आप लोग प्लीज किसी को जो है ना मतलब पॉजिटिव वे में उसको इंकरेज किया करें। आप इस तरह से आके मतलब मत उनका हर्ट किया करें कि नहीं यार ये चीज नहीं अच्छी। मैं वैसे ही एक मेरा मेंटल स्टेटमेंट इस टाइप का नहीं कि मुझे तो छोटी सी बात ट्रिगर कर जाती है। मतलब पहले मैसेजेस पे हुआ मैंने इग्नोर कर दिया और कल रात से मैं इस बात के बारे में सोच रही हूँ। और मैं उनसे यही उनको सबको उनको जिनको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते तो ठीक है बेट, अगर आपको मेरे व्लॉग्स नहीं अच्छे लगते तो आप अगर मेरे व्लॉग्स को अच्छा नहीं कह सकते तो उनको बुरा भी मत कहें। अगर मेरे काम को आप सराह नहीं सकते तो आप मुझे डिस्करेज भी मत करें, ठीक है। मेरी मतलब पर्सनल मैं किसी के साथ वो नहीं हो रही हूँ। मेरा ये मैसेज सबके लिए है जिन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, शुक्र है अल्लाह का, शुक्रिया उन सब का। और बस आज का कल थोड़ा सा व्लॉग इमोशनल हो गया था और आज का थोड़ा सा मैं मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हुई हुई थी इस चीज़ को लेकर, तो मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी आप सब से। और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, या मेरे व्लॉग में मतलब क्या बुराई है, मतलब मेरे प्रोफेशन में क्या बुराई है। मेरे पहले उनको उस प्रोफेशन में भी बुराई नज़र आती थी ना, सबको, बहुत सारे लोगों को आती थी। बट जब मैंने अचीव कर लिया, मैंने मतलब डिफरेंट सिटीज़ में जाके जो मतलब डिफरेंट सिटीज़ में जाके लोकल लेवल के जो वो होते हैं मॉडल शोज़ होते हैं, मैंने वो मतलब होस्ट नहीं किए, मैंने बैक स्टेज मॉडल्स को मेकअप दिया। और ये एक बहुत ऑनर की बात होती है कि आप बैक स्टेज, चाहे वो मॉडल बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल के ऊपर ही है, आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे जा रहे हो और आप वहाँ पे बैक स्टेज मॉडल्स को मेकअप दे रहे हो और उसके बाद अनाउंस होता है आपका नाम स्टेज के ऊपर एज अ बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। ये चीज़ें सब मैंने हासिल की हैं। मैं कोई ऐसे गली के पार्लर से जाके मैंने कोई कोर्स नहीं किया और मैं मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट नहीं बन गई। मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। मैंने कभी किसी शहर में जाके मैंने डिफरेंट उसमें शहरों में जाके मैंने क्लासेस ली हैं, मैंने पूरे शो जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप
बताने का मकसद ये है कि आज मैं हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि कभी मैं सीखने जाती थी। मैं भी अपने आप को स्टूडेंट कहती हूँ। मैं नहीं समझती कि ये सीखने का जो अमल है वो कभी भी स्टॉप हो सकता है। मैं जो हूँ सीखने जाती थी, मैंने जॉब्स की, जॉब एक जगह की, जहाँ से सीखा वहीं पे जॉब की, और उसके बाद शाहजैन की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने अपना पूरा टाइम अपने बेबी को दिया। मुझे नहीं लगा कि अब मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे घर में मेरा अपना छोटा सा स्टूडियो है, मेकअप एंड हेयर स्टूडियो है। तो इसके बारे में वीडियोस और ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आएंगी। मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्योंकि शाहजैन की वजह से अभी मैं प्रॉपर काम भी नहीं कर पाती ना अपने स्टूडियो का। तो खैर इस बात को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सबसे दुआओं की उम्मीद है, अच्छे रिस्पांस की उम्मीद है, और अगर अच्छा रिस्पांस आप नहीं दे सकते तो आप चुप रहें, ताकि कोई आपकी वजह से हर्ट ना हो। पता नहीं अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो उसके पीछे उसकी क्या रीज़न है, मतलब इसको आप मेरा एंटी डिप्रेशन भी कह सकते हैं। मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना है, मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैंने अभी तो हमारा नया चैनल है और मेरी लाइफ के बारे में आप लोग इतना नहीं जानते। तो और बहुत सारी चीज़ें मतलब हिडन उसमें भी मैं कर रही होंगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं वो बताती हूँ। एक व्लॉगिंग है वो जो आप लोगों के सामने है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स दें, जिससे मैं इनकरेज होके आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। बाकी ऐसे अगर ये लोग समझते हैं कि इस तरह से कमेंट्स करने से मैं अपना काम छोड़ दूंगी तो ये उनकी भूल है। मैं अपना काम जारी रखूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं सही तरीके से कर रही हूँ और इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे शाम में। अगर हम कहीं वहाँ बाहर गए तो मैं उसकी जो है व्लॉग में उसका ज़रूर बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक के लिए इतना ही था। किसी को बुरा लगा हो तो माजरत, लेकिन जब आप लोग कहते हैं तो बुरा मुझे भी लगता है। जैसे आपको लगा होगा ना, मुझे भी इसी तरह लगता है, सेम ऐसे ही होता है। तो ख्याल रखें दूसरों का कि किसी को कोई चीज़ ट्रिगर ना करे। मुझे मतलब मेरी मेंटल उसकी मुताबिक मुझे बहुत जल्दी चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं और फिर वो मेरे कंट्रोल में मतलब नहीं होता। मैं रात से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके तकलीफ़ में थी, मैंने शेयर की। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे शाम में। अल्लाह हाफिज़।